Hello students. So in last lecture we discuss about the dihybrid cross, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो रेशो था उसमें डिफरेंस आ रहा था। मीन्स जो डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो था वो मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशो था उसका डबल था। ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला था कि उसने थर्ड लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन्स जब गैमेट्स बनेंगे तो इन्हें पेयर ऑफ करेक्टर, जब हम दो करेक्टर्स के अगर पेयर को कंसीडर करें, जिसमें हमने देखा था सीड का कलर और सीड की शेप। ठीक है। तो सीड शेप और सीड कलर के जो करेक्टर थे, मीन्स जो जीन थी, जैसे हमने लिया था कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है। कैपिटल वाई येलो कलर के लिए डोमिनेंट के लिए शो करते थे हम, और जो स्मॉल वाई था वो रिसेसिव के लिए। ठीक है। कैपिटल आर था वो राउंड के लिए और जो स्मॉल आर था वो रिंकल्ड के लिए। तो उसमें हमने क्या देखा था कि ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि जो कैपिटल आर है वो हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा। ठीक है। या जो स्मॉल आर है वो स्मॉल वाई के साथ जाएगा। मीन्स ड्यूरिंग सेग्रीगेशन गैमेट्स, ड्यूरिंग segregation or during the formation of gametes, genes are independent when they pass from one generation to another। ठीक है। जब गैमेट्स बनते हैं तो जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, और कैपिटल आर है वो कैपिटल स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ठीक है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका क्या मतलब है? अब हम कुछ ऐसे फिनोमेना देखेंगे, कुछ ऐसी प्रोसेस देखेंगे जो मेंडल ने जो लॉ दिए थे उनको फॉलो नहीं करती। ठीक है। मीन्स उनको हम बोलते हैं डेविएशंस ऑफ मेंडलिज्म। क्या बोलते हैं? डेविएशंस ऑफ मेंडलिज्म। मीन्स जो मेंडल का जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करती। मीन्स मेंडल ने क्या बताया था कि सपोज येलो कलर था, ठीक है, और ग्रीन कलर था। तो मीन्स जब हम येलो प्योर जो आपका येलो प्लांट है येलो कलर वाला और ग्रीन वाले के साथ हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलेंगे? सारे येलो। ठीक है। येलो अगर डोमिनेंट है तो सारे हमें येलो देखने को मिलेंगे। ठीक है। और F2 जनरेशन में हमें कुछ येलो देखने को मिलेंगे और कुछ ग्रीन। ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो जीन की एलील है, जो दूसरी फॉर्म है, वो अपने आप को ना तो कंप्लीटली डोमिनेट कर पाती दूसरे के ऊपर। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट। मीन्स कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि जब आपका जो एलील्स है वो कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए या कंप्लीटली डोमिनेट ना कर पाए दूसरे के ऊपर। ठीक है। अगर हम लेते हैं दो जीन कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई क्या है? डोमिनेंट है किसके? स्मॉल वाई के ऊपर। लेकिन अगर ये कंप्लीटली डोमिनेट ना कर पाए तो हमें थर्ड कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, जो आपका किसमें देखा गया था? एग्जाम्पल है इसका स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर प्लांट भी इसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है आपका, अगर हम प्योर आपका रेड प्लांट है, ठीक है, मीन्स रेड कलर के फ्लावर है इस प्लांट के पास, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर के पास। ठीक है। क्लियर है? तो हम जो रेड कलर है वो किससे शो करेंगे? कैपिटल आर से। और दूसरा है आपका वाइट, तो वाइट के लिए लेंगे हम स्मॉल आर। ठीक है। क्लियर है? अब जब हम दोनों को हमने, ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेट और ये है आपका होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है। तो अब अगर हमने इनको क्रॉस कराया, ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमारे पास सारे जो प्लांट्स है वो उनके फ्लावर कैसे आने चाहिए? अगर हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखें तो उसमें क्या थे? सभी प्लांट्स उसके अकॉर्डिंग, मीन्स जितने भी आपके फ्लावर हैं वो कैसे होंगे? सारे रेड होने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा? आपका जो जीनोटाइप होगा कैपिटल आर
और स्मॉल आर होगा तो मीन्स जो आर है ये अपने आप को डोमिनेट करेगी और फ्लावर्स का कलर होना चाहिए रेड अकॉर्डिंग टू मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अगर हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखें और उसके फिनोटिपिक रेशो को देखें, ठीक है, तो उसमें क्या बनता था, उसके अकॉर्डिंग तो ये सारे ऑल प्लांट्स रेड होने थे, रेड फ्लोर होने थे। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, जितने भी फ्लोर होंगे ना तो वो रेड होंगे ना वो पिंक होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो आर जो आपका है कैपिटल आर वो स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो पाता, मीन्स कंप्लीटली उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर कलर देने का काम किसका है? कैपिटल आर का। ठीक है, और जो स्मॉल आर है वो है व्हाइट के लिए, मीन्स वो रेड कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही तो इसलिए हमें फ्लोर व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, तो जब अगर रेड है वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता, मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेट करता है, तो रेड और व्हाइट जो कलर है वो मिक्स होकर बनाते हैं आपका पिंक कलर। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होंगे वो कैसे होंगे? ऑल पिंक। ठीक है, क्या होंगे? ऑल पिंक प्लांट। ठीक है, मीन्स पिंक फ्लावर प्लांट। ठीक है, क्लियर है? तो मीन्स हमें ना तो रेड देखने को मिला ना व्हाइट, हमें कैसे मिला? F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर थे वो कैसे थे? पिंक फ्लावर। जबकि अगर हम मेंडल का लॉ फॉलो होता तो कैसे होने थे? सारे रेड होने थे। ठीक है, तो ये कुछ डेविएशंस है, मीन्स यहाँ पर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है कि जो कैपिटल आर था वो स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो पाया, तो इसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, क्लियर है? अब इसको F1 जनरेशन में हो गए ऑल पिंक। अब अगर हम सेल्फिंग कराते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर की हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बना लो पुनेट स्क्वायर। कितने होंगे? 4। ठीक है, क्लियर है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो इसमें कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर है? तो अब कैपिटल आर से तो क्या बनेगा? रेड। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर से क्या बनेगा? हमने अभी देखा था पिंक। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर से फिर पिंक। ठीक है, और स्मॉल आर से वाइट। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आया? एक रेड फ्लावर आए, 2 पिंक फ्लावर और एक वाइट फ्लावर। तो अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशो देखें तो क्या आया? 1:2:1। मीन्स जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशो होगा वो क्या होगा? 1:2:1। ठीक है, क्लियर है? जबकि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशो होता था वो क्या होता था? 3:1। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर वेरी कर रहा है फिनोटिपिक रेशो किसका? मेंडल के हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिन प्लांट्स के अंदर होती है उनकी F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशो है वो डिफर है। ठीक है, और अगर हम जीनोटाइप देखें, जीनोटिपिक रेशो देखें इसका, तो जीनोटिपिक रेशो भी क्या होगा? एक कैपिटल आर और 2 क्या थे आपके? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, और एक था आपका स्मॉल आर। ठीक है, तो मीन्स जो जीनोटिपिक रेशो है वो भी क्या है? 1:2:1। मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो आर सेम। ठीक है, कि जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन जब आएगी तो उसमें उसका फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो सेम होगा। जबकि जो आपका मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो होता था 3:1 और जीनोटिपिक रेशो होता था 1:2:1। ठीक है, क्लियर है? लेकिन यहाँ पर डिफर है। ठीक है, फिनोटिपिक रेशो क्या है यहाँ पर? 1:2:1। क्लियर है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाती, कंप्लीटली
एक्सप्रेस नहीं कर पाती रिसेसिव जीन के ऊपर। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो पाई, कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ना तो ये कंप्लीटली एक्सप्रेस हुई और ना ये कंप्लीटली स्प्रेस हुई, मीन्स दबी नहीं। तो आधी ये कंप्लीटली एक्सप्रेस ना होने के कारण इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। और रेड और पिंक वाइट का जब कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंट थी, तो जितने भी फ्लोर थे F1 जनरेशन में वो हमें क्या दिखाई दिए, पिंक दिखाई दिए, ठीक है, क्लियर है। और जब F2 आया तो आर आर होगा तो दोनों डोमिनेट करेगी, ठीक है, मीन्स दोनों कैपिटल आर है तो रेड हो गए। कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा तो अगेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो क्या होगा, पिंक फ्लावर। और स्मॉल आर स्मॉल होगा तो दोनों रिसेसिव है तो आपका वाइट फ्लावर, ठीक है, क्लियर है। तो F2 जनरेशन में आपका जो फिनोटिपिक रेशो होगा वो क्या होगा, 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें। और आपने आपको जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, ठीक है, 4 o'clock प्लांट है, उसमें भी आपको इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है वो शो होती है, ठीक है, क्लियर है। तो कोरेंस डिस्कवर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलिस जलापा। तो कोरेंस जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मिराबिलिस जलापा में डिस्कवर किया था। इट इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस, ठीक है, मीन्स कंप्लीट डोमिनेंट नहीं होता ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डोमिनेंस। और सेमी डोमिनेंस भी बोल सकते हैं, मीन्स हाफ, सेमी का मीन्स हाफ, क्योंकि कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो रही। द इनहेरिटेंस इन विच एलील फॉर ए स्पेसिफिक कैरेक्टर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, कि यहाँ पर जो आपका इनहेरिटेंस था एलील का, वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जो एक जीन है वो दूसरी जीन के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। क्या बोला हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, क्लियर है। ये आपका शो कर रखा है, पेरेंट क्या था, रेड वाइट, ठीक है, जीनोटाइप कैपिटल आर, और आपका इधर शो कर रखा है वाइट को कैपिटल W और कैपिटल W से, ठीक है, गैमेट्स बने R और W। तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड दिखाई दिया तो RW मीन्स पिंक हो गई, तो सारे फ्लावर्स हमें कैसे दिखे, पिंक। फिर RW की जब हमने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई, तो क्या देखा हमने, तो RR तो रेड हो गया, RW तो यहाँ पर जो रेड था वो डोमिनेंट था, लेकिन वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो पाया W के ऊपर, तो हमें सारे कैसे दिखाई दिए, पिंक, ठीक है, क्लियर है। फिर अगेन वही कंडीशन पिंक, और WW जब जो रिसेसिव थी वो दोनों एक साथ हुई तो व्हाइट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो कितना आया, 1:2:1, ठीक है, जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग ये कितना आना था आपका, 3:1, ठीक है, मीन्स जो 3 फ्लोर थे वो रेड होने थे और एक फ्लोर आपका व्हाइट होना था, जबकि है क्या, एक फ्लोर व्हाइट है, एक रेड है और 2 पिंक है, ठीक है। तो मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F2 जनरेशन आएगी उसमें फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो सेम है, 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट जो फिनोमेना है वो आपका कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, कि मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो क्यों रही है, ठीक है। तो अगर हम जब बात करते हैं कि हमने एग्जांपल लिया कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R को हम बोल रहे हैं डोमिनेंट जीन, तो आपका जो डोमिनेंट जीन होती है वो होती क्या है, मीन्स जो नेचुरली अपने आप को एक्सप्रेस करती है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड जीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, वाइल्ड जीन, मीन्स जो नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो स्मॉल r है ये शुरू से प्रेजेंट नहीं था, शुरू से जो करेक्टर प्रेजेंट होता है या अपने आप को जो एक्सप्रेस करती है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड जीन, ठीक है, क्लियर है। हम ये बात कर रहे हैं कि स्मॉल r कैसे बना, ठीक है। तो कैपिटल R जो डोमिनेंट है ये शुरू से प्रेजेंट होता है, ये वाइल्ड जीन है। तो कई बार क्या होता है कि जो आपका सीक्वेंस है, जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, इसको आप जब 6th चैप्टर में आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी कर लोगे तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है, कि जो आपकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, मीन्स कोड होता है, जैसे CUAC
ऐसे कोई कोड है, ये किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोडिंग कर रहा है, ठीक है। UGG है, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोडिंग कर रहा है। तो मीन्स जो R के लिए है वो फंक्शनल है अमीनो एसिड, तो उसमें क्या हो गया, सेकंड वाले में म्यूटेशन हो गई, तो उससे क्या हुआ, जो अमीनो मीन्स UAC की जगह आपका CAU हो गया, तो मीन्स क्या हुआ, उससे उसकी सीक्वेंस चेंज होगी। तो उससे क्या हो सकता है कि जो UAU जो कोडिंग करेगा वो डिफरेंट अमीनो एसिड कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका स्मॉल r है वो क्या, दो कंडीशन आती है इसमें, या तो वो नॉन फंक्शनल अमीनो एसिड सिंथेसाइज करेगा, भाई ये तो नॉर्मली जो अमीनो एसिड है वो सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये क्या कर सकता है, जो आपका स्मॉल r हुआ जिसमें जिसके सीक्वेंस में चेंज आया ड्यू टू म्यूटेशन, तो उसमें क्या हुआ, ये ऐसा एंजाइम बना सकता है, एंजाइम तो बनेगा, मीन्स एंजाइम बना लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, ठीक है, एंजाइम तो इसने बनाया लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इसके कोडिंग में जो चेंज आया उससे ये कोई एंजाइम नहीं बना रहा, नो एंजाइम कोडिंग, ठीक है। कई बार ऐसे कोड भी होते हैं जो किसी एंजाइम के लिए कोड नहीं करते, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिसेसिव जीन, मीन्स जो किसी नॉन फंक्शनल एंजाइम को कोड कर रही है, जो एंजाइम फंक्शनल ही नहीं है, ठीक है, या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रही, ठीक है। तो ये कंडीशन है वो हो सकती है। तो जो ऐसी जीन होंगी जिनके अंदर म्यूटेशन होने के बाद जो नॉर्मल जो एंजाइम बना रहे थे वो बनना बंद हो गया, या तो दूसरा एंजाइम बनेगा या एंजाइम बनना बंद हो जाएगा, मीन्स एब्सेंट रहेगा, ठीक है, क्लियर है। कि जैसे हमने व्हाइट के केस में बात की, जो व्हाइट फ्लोर है, जो W जो जीन है वो कोई भी कलर प्रोड्यूसिंग करने वाले एंजाइम नहीं बना रही, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर कोई भी अगर कलर नहीं बना तो मीन्स उसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। जबकि जो R जीन है वो ऐसे एंजाइम बना रही है जो उसको रेड कलर देते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये है आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ क्या, कि कौन सी जीन रिसेसिव होती है, कौन सी डोमिनेंट होती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जो आपका फिनोमिना है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होगा, अब देखो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बात किया कि कोई भी जीन डोमिनेंट ना हो, ठीक है, मींस कोई भी जीन कंप्लीटली डोमिनेंट ना हो, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, जिसमें कि एक जीन थी जो दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाई। अब सेकंड जो केस है वो है कोडोमिनेंस, कि हमारे पास दो जीन है, ठीक है, क्लियर है। तो एक जीन की जो दूसरी एलील है वो भी और वो भी मींस दोनों डोमिनेट कर जाए। सपोज कैपिटल R है आपका और कोई दूसरी जीन है, ठीक है, हमने जैसे यहाँ W लिया था व्हाइट कलर के लिए, तो आपका दोनों डोमिनेट कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। कई केसेस में हमें देखने को मिलता है कि अगर दोनों अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, तो वो क्या होगा, कोडोमिनेंस। बोथ द एलील्स फॉर ए कैरेक्टर आर डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस इट्स फुल कैरेक्टर इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, ठीक है। मींस जो दोनों आपकी एलील्स है एक जीन की, वो दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगी, ठीक है, क्लियर है। उसको क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग्स होते हैं वो क्या है, आपका कोडोमिनेंस का केस है। कैसे है कि जो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती है वो होती है आई जीन, ठीक है, क्लियर है। वो क्या है, आई जीन, और उसकी 3 एलील्स प्रेजेंट होती है, एक सिंगल जीन की 3, ठीक है। कौन कौन सी, आई ए, आई बी और आपका स्मॉल आई, ठीक है, क्लियर है। क्या है कि हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है वो आई जीन से होता है। आई जीन के पास 3 एलील्स है। जनरली हमारे पास एक जीन की कितनी एलील होती है, अब तक हमने कितनी पढ़ी थी, 2, ठीक है। तो ये हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग है वो
मल्टीपल एलिलिज्म का भी केस शो करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कोई एग्जाम्पल बताओ मल्टीपल एलिलिज्म का, मल्टीपल एलिलिज्म से क्या मतलब है हमारा कि दो से ज्यादा एलील प्रेजेंट हो, एक जीन के लिए दो से ज्यादा एलील प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर एक करैक्टर के लिए 3 एलील है। ठीक है, एक जीन के लिए 3 एलील है, तो ये किसका केस है? मल्टीपल एलील का। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो आई जीन है उसके लिए 3 एलील प्रेजेंट है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, क्लियर है। द एबियो लोकस इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 9। तो जो ये जीन है ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमारे ह्यूमंस में ये क्रोमोसोम नंबर 9 जो है उस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ए का, बी का, इसका क्या मतलब है कि जो आपका आई ए जीन होगी, यहाँ पर ए से मतलब है ए एंटीजन। ठीक है, एंटीजन ए मीन्स आई ए जो जीन है वो क्या बना रही है? आई ए एंटीजन। ठीक है, क्या बना रही है? आई ए एंटीजन। आई बी जो जीन होगी वो क्या बनाएगी? आई बी एंटीजन। ठीक है, जो स्मॉल आई होगी वो कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, मीन्स हमारे अंदर आई जो जीन है वो आई ए एंटीजन बनाएगी, आई बी एंटीजन बनाएगी, और जो स्मॉल आई है वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाती, डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं अब, ये हो गया कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है उस पे जो हमारी ब्लड ग्रुपिंग की जीन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज आपका आई ए जीन है, ठीक है, और स्मॉल आई है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ठीक है, क्योंकि जो आपका स्मॉल आई है वो रिसेसिव जीन है। ठीक है, रिसेसिव क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि वो कोई भी एंटीजन नहीं बना रही। ठीक है, कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रही स्मॉल आई। ठीक है, तो मीन्स हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। क्या है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास तो जो आपका पेयर होगा एलील का वही डिसाइड करेगा। मीन्स हमारे पास ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास आई ए भी हो, आई बी भी हो और स्मॉल आई भी हो। हमारे पास क्या होगा? ये जो 3 है आपका आई ए, आई बी और स्मॉल आई, इनमें से कोई भी 2 होंगे। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास इन तीनों में से कोई भी 2 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अगर किसी के पास आई ए और आई ए जीन है, ठीक है, आई ए और आई ए, तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर किसी के पास आई ए और स्मॉल आई है, मीन्स आई ए और स्मॉल आई, तो अब आपको पता है आई ए है वो तो डोमिनेंट जीन है। ठीक है, और जो स्मॉल आई है वो रिसेसिव, तो मीन्स तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ठीक है, क्योंकि जो आई ए है वो डोमिनेंट होगी स्मॉल आई के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन देखते हैं बी ग्रुप। तो अगर है आपका आई बी और आई बी, ठीक है, दोनों डोमिनेंट है, तो क्या हो गया? आपका होमोजाइगस कंडीशन हो गई, तो मीन्स यहाँ पर बी हो जाएगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, दूसरा केस है आपका आई बी और आपका स्मॉल आई, तो भी जो बी है वो किसके ऊपर डोमिनेंट होगा? आई बी जो है वो स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप विल बी अगेन बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कि कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें एक आई ए है और एक आई बी है। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पर क्या होता है कि आई ए भी डोमिनेंट जीन है और आई बी भी डोमिनेंट जीन है, तो ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करती है फुल्ली, मीन्स फुल्ली अपने आप को दोनों एक्सप्रेस करेगी, ए बी और बी बी। ठीक है, आई ए और आई बी, तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। ठीक है, मीन्स दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो ब्लड ग्रुप हुआ ए बी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंट, क्योंकि आई ए ने भी डोमिनेट किया और आई बी ने भी डोमिनेट किया, मीन्स दोनों ने अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस किया। ठीक है, ए ने ना बी को स्प्रेस किया ना बी ने ए को स्प्रेस किया, दोनों ने अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो शो किया।
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का, जिसमें एक जीन के लिए दोनों जो एलील प्रेजेंट है एक ह्यूमन में वो दोनों एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है आपका AB। ठीक है, फिर ऐसा केस भी हो सकता है कि किसी के अंदर दोनों स्मॉल आई हो, तो दोनों स्मॉल आई है तो कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, तो कोई भी एंटीजन नहीं बनता, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है O। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा O। ठीक है, क्लियर है। तो कॉम्बिनेशन कितने बन गए आपका, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन है वो हो सकते हैं। IA होगा तो भी ब्लड ग्रुप A, और IA स्मॉल आई होगा तो भी ब्लड ग्रुप A। तो ऐसे ही IB तो भी ब्लड ग्रुप B। ठीक है, और IB स्मॉल आई होगा तो B डोमिनेट करेगी स्मॉल आई के ऊपर, तो अगेन ब्लड ग्रुप विल बी B। ठीक है, इन थर्ड केस व्हेन IA and IB आर प्रेजेंट बोथ विल डोमिनेट एंड बोथ विल एक्सप्रेस, देन ब्लड ग्रुप विल बी AB। इन केस ऑफ O ब्लड ग्रुपिंग, नो मीन्स आपका ना तो A प्रेजेंट है ना B प्रेजेंट है, तो मीन्स इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, सो इट विल बी कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप O। ठीक है, दोनों आपका स्मॉल आई है, दोनों रिसेसिव जीन है, किसी एंटीजन को प्रोड्यूस नहीं करेंगी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा O। ठीक है, क्लियर है। तो जो ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुपिंग जो सिस्टम है वो हमारे लिए क्या है, कोडोमिनेंस का केस है। मींस यहाँ पर IA और IB दोनों अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, इनकम्प्लीट में क्या था, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस, मींस एक जो थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो दूसरे के ऊपर कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों एक्सप्रेस कर रही हैं अपने आप को। ठीक है, IAB और IBB जब दोनों एक साथ प्रेजेंट है IA और IB, तो दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं को का मतलब होता है साथ। ठीक है, और डोमिनेंट मीन्स दोनों साथ साथ क्या कर रही है अपने आप को एक्सप्रेस, तो इट इज द केस ऑफ को डोमिनेंस। ठीक है, एक आपका ये है मल्टीपल एलील का केस। ठीक है, कि जनरली हमें एक जीन के लिए 2 एलील देखने को मिलती है, अगर हमें किसी केस में एक जीन के लिए 2 से ज़्यादा एलील देखने को मिले तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये मल्टीपल एलिलिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो I जीन है उसके लिए 3 एलील है, IA, IB और स्मॉल I। ठीक है, तो ये केस है आपके मल्टीपल एलीलिज का। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। ये है आपके क्रॉस ऑफ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस में। ठीक है, क्लियर है। ये आपका वही है कि पेरेंट का A ग्रुप है ब्लड, दूसरे पेरेंट का A ग्रुप है तो चाइल्ड का A या O हो सकता है, फिर पेरेंट का A है और दूसरे पेरेंट का B है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है आपका ब्लड ग्रुप जो चाइल्ड होगा उसका A हो, B हो, AB हो और O हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये कई सारे कॉम्बिनेशन है वो आपको दे रखे हैं। क्लियर है, ये हम कर चुके इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, इसी में यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है, सॉरी, प्लियोट्रोफी। ठीक है, प्लियोट्रोफी। तो प्लियोट्रोफी क्या है, अभी तक हमने क्या देखा था कि एक जीन है वो एक करैक्टर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, मीन्स एक जो जीन है वो एक ही करैक्टर को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर हमने बात किया I जीन को, तो I जीन हमारे अंदर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने का काम कर रही है, तो मीन्स उसने एक करैक्टर डिसाइड किया, कौन सा, ब्लड ग्रुप, तो वो एक करैक्टर को कंट्रोल कर रही है। हम एग्जाम्पल ले रहे थे हाइट के लिए, मीन्स प्लांट की हाइट कैसी होगी, तो हमने एक करैक्टर, एक जो जीन थी आपका T जीन, हमने उसको बोल दिया था, तो वही किसको सिर्फ कंट्रोल कर रही थी, उसकी हाइट को। कई बार क्या होता है, एक ही जीन मोर देन 1 करैक्टर को कंट्रोल करती है। ठीक है, इफ ए जीन कंट्रोल्स मोर देन 1 करैक्टर इट इज कॉल्ड ए केस ऑफ प्लियोट्रोफी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोफी। ठीक है, जब एक जीन एक से ज्यादा करैक्टर को कंट्रोल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोफी। ठीक है, क्लियर है। जैसे आपका कोई सपोज कोई जीन है, आपका S जीन है, ठीक है,
वो सीड की जो शेप है उसको भी डिसाइड करती है, ठीक है। और सीड के अंदर जो कंटेंट है मींस स्टार्च का कंटेंट है उसको भी डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये क्या है, दो करैक्टर कंट्रोल कर रही है एक ही जीन, ठीक है। तो इट विल बी केस ऑफ प्लियोट्रोफी, ठीक है। ये किसका केस होगा, आपके प्लियोट्रोफी का, ठीक है। क्लियर है। तो आज हमने क्या स्टडी किए, डेविएशंस ऑफ मेंडलिज्म, ठीक है। कि हमने 3 केसेस ऐसे देखे, क्योंकि मेंडल ने अपनी जो बुक है या अपनी जो फाइंडिंग्स है उसमें क्या बताया था कि ब्लेंडिंग पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता। मेंडल ने ये बोला था कि जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें बेंडिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलता। मीन्स बेंडिंग पैटर्न का मतलब क्या था, रेड फ्लोर और व्हाइट फ्लोर को जब क्रॉस कराया गया तो क्या बना, पिंक। मीन्स यहाँ पर जो करेक्टर था वो ब्लेंड हो गया, कंप्लीटली रेड नहीं आया, व्हाइट नहीं आया, कैसा आ गया, पिंक आ गया, ठीक है। ये मेंडल के केस में नहीं हुआ था। तो मेंडल ने क्या बोला था कि F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में हमें ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हमें ब्लेंडिंग पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है। फिर उसने ये बोला था कि जो एक है आपका फैक्टर को बोला था उसने, जीन को ही फैक्टर बोला था। तो एक फैक्टर है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जबकि प्लियोट्रोफी जो है उसमें हमें कई एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर एक जीन है वो मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है। क्लियर है। फिर आपका कोडोमिनेंस का केस आ गया कि दोनों जो जीन है वो अपने आप को डोमिनेट कर जाए, एक्सप्रेस कर जाए, जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग कोई भी मींस एक जीन की जो 2 एलील है वो एक डोमिनेट करेगी, दूसरी रिसेसिव रहेगी, ठीक है। क्लियर है। तो मेंडल ने जितने भी 7 कैरेक्टर लिए थे उसमें उसको ना तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया ना कोडोमिनेंस आया, इसलिए उसने ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की थी उन्होंने, ना कोडोमिनेंस की बात की थी, ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए वो कैरेक्टर है वो भी कई सारे उन्होंने जो आपके प्रैक्टिस है क्रॉस है हाइब्रिड बना बना के तभी देखे थे, क्योंकि उसको पता था उनको अगर ऐसे करेक्टर लेंगे तो उसलिए उन्होंने सपोज हाइट का करेक्टर लिया तो उन्होंने टॉल प्लांट का लिया या जो ड्वार्फ प्लांट था उसको लिया, उनका क्रॉस कराया, ठीक है। तो उनको इन बिटवीन कंडीशन नहीं आई कि ये कम टॉल है ज्यादा टॉल है, कम ड्वार्फ है ज्यादा ड्वार्फ है। तो मीन्स उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, मीन्स बीच की कंडीशन नहीं आएगी, मीन्स ब्लेंडिंग ऑफ पैटर्न जो आपका इनहेरिटेंस है वो नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये था आपका डेविएशंस ऑफ मेंडलिज्म, मीन्स कुछ ऐसे प्रोसेस जो मेंडलिज्म को फॉलो नहीं करती, मेंडल्स ने जो रूल दिए थे उनको फॉलो नहीं करते। इसमें लिंकेज बच गया, लिंकेज को भी हम स्टडी करेंगे। लिंकेज का मतलब क्या है कि आपका जो जीन्स है वो हमें पता है किसके ऊपर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है। तो आपका ये जीन है और एक ये जीन है, सपोज ये है आई और ये है बी, ठीक है। क्लियर है। तो जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी तो ये क्या होगा, इनके बीच का जितना डिस्टेंस कम होगा उतने ही इनके अंदर लिंकेज ज्यादा होगी। तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ जाएंगी, ए और बी दोनों एक साथ जाएंगी, ठीक है। जबकि मेंडल ने क्या बताया था कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो आपका जो जीन्स है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स अगर हम मेंडल का ही केस लेके देखें तो ये है आपका कोई जीन आपका किसके लिए है, राउंड कलर के लिए, ठीक है, राउंड शेप के लिए, सॉरी राउंड शेप के लिए, और ये जीन है कोई आपके येलो कलर के लिए, ठीक है। क्लियर है। तो मेंडल ने क्या बोला था कि दूसरा आपका है ये आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये दूसरा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो मेंडल ने ये बोला था कि ये जो जीन है ये इसके साथ भी जा सकती है और इसके साथ भी जा सकती है, मीन्स ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन लिंकेज में क्या होता है, अगर जो दो जीन पास पास हैं
तो वो एक साथ जाएंगी। क्यों? क्योंकि पूरा क्रोमोजोम है वही तो जाएगा। जब एक गैमिट बनेंगे तो एक क्रोमोजोम तो आएगा। ठीक है भाई, एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम है तो उसमें से एक क्रोमोजोम पूरा ही तो आएगा। ये जरूरी थोड़ी है कि आपका ये जो वाई जीन है और एक ये यहाँ पर जो आर जीन है ये इससे ऊपर का चला जाएगा और नीचे का नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो मेंडल ने जो करैक्टर लिए थे वो लकी इसलिए थे कि उन्होंने जो करैक्टर लिए वो अलग अलग क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट थे, तो इसलिए उनको लिंकेज है वो बीच में नहीं आई। मींस लिंकेज में क्या होता, नहीं तो जो आपका कैपिटल वाई था और कैपिटल आर है, अगर वो क्लोज प्रेजेंट होते तो वो हमेशा एक साथ ही जाते। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। जैसे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। लेकिन लिंकेज में क्या होगा, अगर कैपिटल वाई और कैपिटल आर पास पास है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है मीन्स ये बिल्कुल पास पास है, तो जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो ये दोनों साथ ही जाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये स्मॉल आर के साथ नहीं जा सकता। ये था आपका लिंकेज का, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ जस्ट मैंने इसका इंट्रोडक्शन वो दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड प्लियोट्रोफी आर क्लियर टू यू। ठीक है, कोई डाउट नहीं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी लिंकेज एंड जो आपके टॉपिक्स बचे हैं उनको भी कवर करेंगे। तो जो आपके इसके क्रॉस है वो बेटा बना के देखा करो। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उनको सोल्व करके देखा करो। अगर कहीं डाउट आती है तो मेरे से पूछा करो। ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर है उसको बनाना देखो, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो पूछो। ठीक है, इसमें आप जितना करो जेनेटिक्स में उतना आप एक बार आपकी जो फेयर नोटबुक है या रफ नोटबुक है उसमें आप एक बार करके देखा करो। ठीक है, ताकि जितना हो आपका क्लियर वो आपको सही रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।